गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ ज्ञानज्योति एकेडमी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था और ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, है ना। क्या नेम है चैप्टर नंबर 7 का? गेटिंग टू नाउ प्लांट्स, यानी हम प्लांट्स के बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। तो इसमें फर्स्ट जो आप लोगों की हेडिंग है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, हमें क्या करना है? टाइप्स ऑफ जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उनके बारे में क्या करना है, समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप लोग देखते हो कि हर जगह पे हमें प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। कुछ लॉन्ग्स होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं, है ना, कुछ काफ़ी शॉर्ट्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स के हैं, प्लांट्स है, उन्हीं के बारे में आज क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, है ना। They grow in the soils and various water bodies like fresh water, lakes, rivers, ponds and oceans। ये क्या होते हैं? लैंड के साथ साथ वाटर बॉडीज़ में भी क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। जैसे पॉन्ड्स वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ओशंस हो गया, है ना। इन सभी जगहों पर भी प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। विदाउट प्लांट्स लाइफ ऑन दिस अर्थ विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। प्लांट्स के बगैर इस वर्ल्ड, जो इस अर्थ के ऊपर है, जो लाइफ हो, जो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या नहीं कर सकते? एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जो प्लांट्स है वो हमारी लाइफ का क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देम, है ना। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ तो उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड्स और कुछ इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड्स है, लेकिन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स के ऊपर क्या है? डिपेंड्स हैं। ठीक है, प्लांट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 2,50,000 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। कितनी है? 2,50,000 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना अपने अतराफ में, अपने एनवायरनमेंट में, अर्थ पे, कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स है ना। अब ये इतने अकॉर्डिंग मतलब क्या है, अराउंडिंग मतलब इतना बताया गया है इसमें, अबाउट इतने हैं, पर इसमें क्या है, अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो हम इसमें कैसे स्टडी करेंगे? सभी को एक साथ तो लेकर के नहीं स्टडी करेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू इनके स्टडी के अकॉर्डिंग, इनके यूजेस के अकॉर्डिंग, इनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो होता है, इन्हें अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज में क्या किया है? डिवाइड किया गया है। टू मेक अ स्टडी ऑफ प्लांट इजियर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके कितने ग्रुप बने हैं? 2 ग्रुप बने हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। 2 टाइप्स ऑफ क्या है? 2 ग्रुप है ना। तो इसमें वन इज अ फ्लावरिंग and second one is a non flowering, है ना। एक वो ग्रुप है जैसे प्लांट जिनके ऊपर क्या होगी? फ्लावरिंग होगी, और एक वैसे वो प्लांट जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, एंड बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज काइंड्स ऑफ स्टेम एंड प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। और उसकी अकॉर्डिंग टू उनकी जो साइज होगी, उनकी स्टेम्स होगी, और उनके क्या होंगे? साइज और स्टेम्स के अकॉर्डिंग भी प्लांट्स को अगेन 3 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स क्या है? हर्ब, श्रब एंड ट्री। क्या हुआ है? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। अब हम क्या करेंगे? इनके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ हर्ब, व्हाट इज अ श्रब एंड व्हाट इज अ ट्री। ठीक है, देयर आर अ स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। क्या है? हर्ब्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ये क्या है? देयर आर अ स्मॉल प्लांट, क्या है? बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है, एंड सॉफ्ट ग्रीन कलर की उसकी क्या होती है? स्टेम होती है। विच मे नॉट हैव अ ब्रांचेस। इसमें क्या होती है? ब्रांचेस होती भी है, और कुछ जो होते हैं हर्ब्स में, जो प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस नहीं भी होती है। मोस्ट हर्ब लाइव आर जस्ट 1 and 2 सीजन। ये क्या होती है? ज़्यादातर एक से दूसरे सीजन में पाए जाते हैं। दे आर नाउन एज ए एन्युअल और बाइनियल रिस्पेक्टिवली। क्या बोलते हैं इसे? एन्युअल और बाइनियल रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स आर ए एन्युअल plant, and while radish, beetroots, carrot are a biennial plants. Some another example of herbs are a tomato, aloe vera,
तुलसी, कोरिएंडर, है ना, ये सब किस में आएंगे, हमारे हर्ब्स के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसके बारे में स्टडी करेंगे, श्रब के बारे में। श्रब्स आर अ मीडियम साइज प्लांट विच कैन ग्रो टू अ हाइट ऑन 1.3 मीटर। ये क्या होती है, इसकी हाइट कितनी होगी, 1 to 3 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी श्रब की। ठीक है, ये क्या होंगे, ऐसे हैं जो नॉर्मली जो मीडियम साइज में जो होते हैं प्लांट्स ग्रो होते हैं वो मैनी दे बिकॉज दे हैव अ मैनी ब्रांचेस विच पार्ट फ्रॉम बेसिस ऑफ स्टेम्स ग्रो एवरी डायरेक्शन। श्रब ऑल्सो हैज़ अ हार्ड स्टेम। ये क्या होती है, श्रब की क्या होती है, काफ़ी हार्ड स्टेम भी होती है, और ये क्या होते हैं, बहुत मीडियम साइज में ग्रो होते हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इसकी स्टेम भी थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है एज कम्पेयर टू हर्ब्स के, है ना, विच आर नॉट वेरी थिक। लेमन, रोज एक्सेट्रा, जैसे रोज प्लांट्स हुआ, लेमन प्लांट्स हुआ, है ना, ये सब क्या है, श्रब के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में ना। ट्रीज तो बेटा हम सबको पता है कि ट्रीज क्या होते हैं, जो बड़े वाले जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रीज। ट्रीज आर टॉल प्लांट विथ अ थिक एंड हार्ड स्टेम विच इज ब्राउन इन कलर। ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी टॉल होते हैं, और कहना किस कलर में होते हैं, उनके जो बार जो तना जिसे हम बोलते हैं क्या होते हैं, ब्राउन इन कलर का होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रंक, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलेंगे। द ट्रंक डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस एट अ पार्टिकुलर हाइट, है ना, उसका जो बड़ा सा जो एक जो ट्रंक होता है ना बड़ा वाला, वो क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस में जैसे डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये जैसे हमारा एक क्या है, ट्री है ना। अब ये तो हो गया उसका क्या हो गया, ट्रंक हो गया, है ना। अब ये इसमें यहाँ से ये क्या हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइडेड हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इसके डिवाइडेड, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो इसमें एग्जांपल किसका देंगे, इसे काफ़ी हाइटेड होता है, जैसे मैंगो ट्री हुआ, नीम ट्री हुआ, पीपल ट्री हुआ, बनियान ट्री हुआ, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे किसके, ट्रीज के। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स के बारे में। क्रीपर्स किसको बोलते हैं, दोस्त दे में स्प्रेड आर टेल ऑन द ग्राउंड एज इन द केस ऑफ पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो इनकी क्रीपर्स की जो स्टेम्स होती है ना वो काफ़ी क्या होती है, वीक होती है, जो क्या नहीं होती है, स्प्रेड मतलब स्टैंड नहीं कर पाती है। तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, अंदर मतलब ज़मीन के ऊपर ही वो क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है, और उसके ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी वेट में होती है। जैसे हमारा जैसे वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, आप लोग देखते हो ना, कुकुम्बर हुआ, इनमें कितना वेट होता है। तो ये किसी बेल के या किसी ब्रांचेस से तो लग नहीं सकते, इसलिए इनको किन में रखा गया है, क्रीपर्स में, है ना। क्यों, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती है ना वो काफ़ी क्या होती है, नाजुक, सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू हर श्रब एंड ट्रीज के कंपेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे क्लिम्बर्स के बारे में, है ना। क्लिम्बर्स किसको बोलेंगे, समटाइम द वीक स्टेम ऑफ अ सर्टन प्लांट्स टेक द सपोर्ट्स फॉर देयर सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज वॉल, स्टिक, रेनिंग एंड अदर प्लांट्स। सच प्लांट्स आर क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक प्लांट्स है, अदर प्लांट्स है, या फिर रेलिंग हो गया या स्टैंड हो गया, तो ये क्या करती है, इस तरीके से उसके ऊपर पूरा मतलब उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो पूरा उसके ऊपर पूरा क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, क्लिम्बर्स। क्या बोलेंगे, क्लिम्बर्स। ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिम्बर। जैसे हम जो ग्रेप्स का जो प्लांट्स होता है, या फिर मनी प्लांट्स, तो हम सबके घरों में आप लोग होता ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस मनी प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसे क्या होती है, एक खाली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे उसे सपोर्ट मिलता है वो क्या होती है, बहुत ही स्पीड में क्या होती है, फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इतना यहाँ तक समझ में आया, एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर। हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ट्रीज क्या है, क्रीपर्स क्या है, और क्लिम्बर्स क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम किन के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, दो तरीके के उसके पार्ट होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ पार्ट। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू कीप इट अलाइव। जो प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, एक अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं,
परफॉर्म करते हैं टू बिकॉज ऑफ लाइफ, ठीक है। यू विल नोटिस दैट प्लांट्स हैज अ 2 पार्ट्स। जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। द पार्ट द रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, एक पार्ट वो जो अंडर द ग्राउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। एंड द पार्ट्स अबाउ द ग्राउंड जैसे स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, उसे हम क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो उसके अंडर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो इसकी रूट हो गई है ना, तो ये वाला ये किस क्या हो जाएगा, उसका रूट सिस्टम। और ये उसी के ऊपर की जैसे फ्लावरिंग आ गया, लीव्स वगैरह आ गए उसी प्लांट्स के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, उसका शूट सिस्टम, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स का पार्ट जा रहा है, अंडर द ग्राउंड के अंदर जो जा रहा है वो पार्ट्स, वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट सिस्टम। और अबाउ द ग्राउंड्स होगा, मतलब ज़मीन के ऊपर वाला जो होगा, जिसमें स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा सभी उसमें आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शूट सिस्टम, है ना। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रूट सिस्टम के बारे में। किसके बारे में करेंगे, रूट सिस्टम के बारे में, कि रूट सिस्टम क्या होता है ना। तो इसमें भी हम रूट के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स होती है, जिनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शनिंग होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ किया है ना। तो इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे से जो ये है, ये क्या है, इसकी प्राइमरी रूट है। क्या है, प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। तो अब रूट के बारे में स्टडी करते हैं, रूट सिस्टम। root system, the root system is the part of a plant usually grows below the ground। ये plants का ऐसा parts है जो grounds के अंदर grow होता है। they always grow towards the moisture, gravity एंड ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। ये क्या होती है, हमेशा ये क्या होती है, मॉइस्चराइजेशन जगह पे ग्रो होती है, अंडर द ग्रेविटी होती है, और लाइट से क्या होती है, दूर होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। फर्स्ट वन है टेप रूट एंड सेकेंड वन है फाइब्रस रूट। क्या है, टेप रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। ये 2 तरीके की हो गई। अब इसमें क्या होगा, टेप रूट वाले में क्या रहेंगे, द टेप रूट इज द मेन रूट टू ग्रो वर्टिकली डाउन इन द सॉइल। ये क्या है, एक मेन जो टेप रूट होती है वो क्या होती है, प्लांट की मेन रूट होती है, और ये वर्टिकली इस तरीके से क्या होती है, ग्राउंड में क्या अंडर द ग्राउंड ये क्या होती है, ग्रो होती है ना, सॉइल्स के अंदर, टू व्हेन द सीड जर्मिनेट, जिसकी वजह से सीड्स क्या होते हैं, अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रूट, और इसे टेप रूट को प्राइमरी रूट भी कहा जाता है ना। दिस प्राइमरी रूट में हैव अ स्मॉल रूटलेट्स। इसमें क्या होती है, स्मॉल रूटलेट्स होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, लेटरल रूट। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। अब इसमें क्या है, 2 तरीके की यहाँ पे रूट्स होती है। जैसे ये क्या है, टेप रूट है ना, इसकी जो ये फर्स्ट वाले जो रूट है इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। फिर उसी के वहाँ पे जो ये हेयर लाइक जो रूट हेयर जो होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। वो क्या होती है, सेकेंडरी। और इसी रूट के ऊपर और रूट्स जो क्या होती है, हेयर्स ग्रो होते हैं रूट हेयर वाले, तो वो हो जाती है हमारी टर्शियरी रूट। क्या हो जाएगी, टर्शियरी रूट। अब सेकेंडरी रूट के बारे में हम स्टडी करेंगे। सच रूट इज सीन इन द रोज, पी, चाइना, रेडिश, टर्निप, ग्रीन। ये जो टेप रूट होती है हमें इन प्लांट्स में दिखाई देती है, जैसे पी प्लांट हो गया, रोज हो गया, डायलिया हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, इन सब में, है ना। अब उसके बारे में दिस रूटलेट्स आर ऑल्सो नाउन एज अ सेकेंडरी रूट। जो मैंने अभी कहा ना उसमें रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सेकेंडरी रूट्स भी कहा जाता है, जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको क्या किया है, शो किया है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है वो देखो, फाइब्रस रूट्स विच ग्रो द बेस ऑफ द स्टेम हैव अ बशी अपीयरेंस। जो फाइब्रस रूट होती है ना, वो स्टेम की क्या होती है, पास में ही क्या होती है, जस्ट उसके पास क्या होती है, उसके जो बेस होता है ना स्टेम का, उसी के पास में क्या होती है, ग्रो होती है, और पूरा एकदम बशी लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेम ग्रो हो रही है तो ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर से ये क्या होगी, हमारी पूरी ये होगी फाइब्रस रूट्स क्या होगी, ग्रो होगी। दिस रूट्स आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। ये जो रूट होती है ना काफ़ी पतली होती है और सभी एक
क्या होती है, एक साइज की होगी। दिस रूट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो रूट होगी क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। बट डू नॉट ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल, लेकिन ये सॉइल्स के अंदर तक क्या नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी, है ना। ये इक्वली, ये हर जगह पे क्या होगी, इक्वली ग्रो होगी, लेकिन अंडर द मतलब सॉइल्स के डीप तक ये नहीं ग्रो होती है, ठीक है। खाली अपर साइड में ही इस तरीके से रहती है। और जो ये टैप रूट होती है अंडर द ग्राउंड, मतलब सॉइल्स के अंदर डीप तक ये क्या होती है, ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे ग्रास हो गया, मेज, व्हीट एंड राइस, है ना, ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, फाइब्रस रूट का। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक रीड कर लिया है। टाइप्स ऑफ हम लोगों ने प्लांट्स पढ़े हैं, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 5 टाइप्स के हैं, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। फिर उसके बाद में पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, उसके अंदर हमने क्या देखा है, रूट। रूट में कितने तरीके की रूट है, 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, है ना, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्टडी कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।